जब तक वो पढ़ाई नहीं करती तब तक वो फेल होगी। जब तक वो जल्दी नहीं उठता तब तक वो लेट होगा। जब तक वो जैकेट नहीं पहनता तब तक उसे ठंड लगेगी। और इसी जब तक डैश नहीं को इंग्लिश में कहते हैं अनलेस। और अनलेस हमेशा कंडीशन के साथ आता है, यानी कि शर्त के साथ आता है। अब जैसे कि अनलेस ही कॉल्स मी आई विल नॉट गो, यानी कि जब तक वो मुझे नहीं बुलाता तब तक मैं नहीं जाऊंगी। तो इसमें क्या है, इसमें शर्त है, बुलाने की शर्त है और रिजल्ट है जाने का। और अनलेस का सेंटेंस में हमेशा एक क्लॉज में उसकी कंडीशन रखी होती है और दूसरे क्लॉज में उसका रिजल्ट होता है, यानी कि अगर उसने मुझे बुलाया तब भी मैं जाऊंगी वरना मैं नहीं जाऊंगी। सो एग्ज़ाम में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें ये सेंटेंस अनलेस में ट्रांसफॉर्म करना होता है। सो बहुत सिंपल है, यहाँ आपको क्या करना है, इफ़ नॉट को हटा के उसकी जगह अनलेस को यूज़ करना है। ओके, अब सेंटेंस बन जाएगा, पहले आएगा अनलेस, तो उसके बाद हमने तो इफ़ और नॉट को हटाया है तो बचता है यू स्टडी। तो अनलेस के बाद आएगा यू स्टडी। सो ये बन गया एक क्लॉज, और दूसरे क्लॉज में जो एज इट इज़ है यू विल फेल, वो वैसे ही आएगा। तो ये सेंटेंस पूरा बन जाता है अनलेस यू स्टडी यू विल फेल, यानी जब तक तुम पढ़ाई नहीं करते तब तक तुम फेल हो जाओगे। सो कुछ स्टूडेंट ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर उन्हें ऐसा सेंटेंस दिया हो तो वो ऐसा करेंगे कि अनलेस यू डू नॉट स्टडी यू विल फेल। बट अनलेस के साथ कभी भी डू नॉट नहीं जाता, क्योंकि अनलेस का मतलब ही इफ़ नॉट होता है। तो वहाँ पे आपको डबल नॉट लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को ये भी डाउट होता है कि इफ़ और नॉट को तो हटाया पर डू को क्यों हटाया, क्योंकि डू एक हेल्पिंग वर्ब है जो नॉट के सपोर्ट में आता है। अब जब हमने नॉट को ही हटाया है तो फिर यहाँ पे डू की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो इस एग्जाम्पल में इफ़ वी डू नॉट फिनिश होमवर्क टीचर विल स्कोल्ड हिम, यानी कि जब तक वो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करता तब तक टीचर उसे डांटेगी। सो यही एग्जाम्पल अनलेस के साथ बन जाएगा ये, अनलेस ही फिनिश होमवर्क टीचर विल स्कोल्ड हिम, यानी हमने इफ़ और नॉट को हटाया और आगे के क्लॉज का सेंटेंस एज इट इज़ रखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ इफ़ यू डू नॉट वियर अ जैकेट यू विल फील कोल्ड, मतलब तुम जब तक जैकेट नहीं पहनोगे तब तक तुम्हें ठंड लगेगी। ये बन जाएगा अनलेस यू वियर अ जैकेट यू विल फील कोल्ड। सेम फॉर्मूला यूज़ हुआ है, इफ़ और नॉट को हटा के अनलेस का यूज़ किया है। नेक्स्ट वन इज़ इफ़ यू डू नॉट वेक अप अर्ली यू विल बी लेट, यानी जब तक तुम जल्दी नहीं उठते तब तक तुम लेट हो जाओगे। तो ये बन गया अनलेस यू वेक अप अर्ली यू विल बी लेट। तो ये प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, तो इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख देना, आई विल चेक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।